सिविल अस्पताल में मरीजों की परेशानियां लगातार जारी, समय पर नहीं आते डॉक्टर व पर्ची बनाने वाले कर्मचारी। कालका। सिविल अस्पताल कालका में मरीजों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मरीज के साथ आए परिजन एडवोकेट शेखर चौधरी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों की पर्ची बनाने वाले कर्मचारियों का समय सुबह 8 बजे है। बावजूद इसके ना तो डॉक्टर अपने कमरे में समय पर आते हैं और न ही पर्ची बनाने वाले कर्मचारी। महिला मरीजों ने बताया कि वे अपने छोटे बच्चों के साथ सुबह 8 बजे से बैठे हैं, अब 9 बजने वाले हैं, अभी तक उसे चेक नहीं किया गया। इसी प्रकार एक अन्य महिला मरीज के परिजन ने बताया कि डॉक्टर के सीट पर बैठने का कोई समय निश्चित नहीं है। कई बार तो डॉक्टर सुबह 10 बजे से पहले सीट पर नहीं मिलते। डॉक्टर के लंच टाइम का नहीं पता, दोपहर 3 बजे तक सीट पर दिखाई नहीं देते। अस्पताल में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए उसे छुड़वाने वाला कोई नहीं होता। इस संबंध में अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर नरवाल से बातचीत की गई। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। ये रजिस्ट्रेशन टाइम 8 बजे 2 मिनट। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार नैन। इधर कैबिन खाली है, नंबर डाल। कितने बजे के आए हैं आंटी जी? यहाँ पर आए हैं सुरेंद्र नैन जी वे 8 बजे के यहाँ रखे हैं, अभी तक कोई नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट शेखर है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? अस्पताल की आपने वीडियो डाली है तो अस्पताल की जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ की क्लिप आपको भेजी हुई है। और अस्पताल में आज सुबह हम 18/7/2025 और आज सुबह हम जैसे अस्पताल में गए तो डॉक्टर आई थिंक नरेंद्र नैन जी है, सुरेंद्र नैन। तो 8 बजे हमने OTP के लिए हमें लिखा हुआ है, तभी OTP में डॉक्टर साहब को चेक कराना है। तो 8 बजे जब हम वहाँ पहुँचे तो मतलब कि 9:30 बजे तक वहाँ डॉक्टर सीट पे नहीं थे, जबकि बाद में पता लगा कि डॉक्टर साहब छुट्टी पे आज। जबकि वहाँ कोई और डॉक्टर किसी की ड्यूटी मतलब लगाई नहीं गई टाइम समय पर। और पब्लिक दूर से आई थी, जैसे पब्लिक से भी पूछा, पब्लिक सुबह 8 बजे 7 बजे आके बैठे हैं, कोई अपना काम काज छोड़ के भी अपना। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से भी समय पे इनकी ड्यूटी तय की जाए। और आज ही नहीं, ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी मैंने एक बार इनकी कंप्लेंट डाली हुई है। उस कंप्लेंट पे कोई एक्शन होगा? देखिए उस पर ऐसा कोई अभी तक एक्शन होया नहीं है, बट हमारा ये थोड़ी कालका की पब्लिक ऐसी है जो आवाज़ नहीं उठाती है। बट अगर यही हालात रहे तो मैं इसके आगे तक फाइट करूँगा और हो सके तो हेल्थ मिनिस्टर को भी इसके लिए हम डालेंगे। जैसे आपने बताया आज गए थे आप, किस के लिए गए थे? कौन? एक्चुअली थोड़ा वाइफ के कल थोड़ा सा पेन वगैरह था चेस्ट में, तो हमने रात को थोड़ा इंजेक्शन वगैरह दे के उन्होंने मेडिसिन दे के भेज दिया था। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि मॉर्निंग में आप OTP में चेक कराना जी। तो OTP में सुबह जब हम पहुंच गए, हम वही 7:45 बजे, बारिश का समय था, मगर वेट करते करते जब पूछा तो पता लगी डॉक्टर साहब आज छुट्टी पे नहीं है। दूसरा डॉक्टर कोई अपॉइंट नहीं था, मतलब कम से कम 1.5 घंटे बाद डॉक्टर आए हैं, 9:30 बजे के बाद नंबर आया हमारा। अच्छा, इसके बारे में आपने कोई उससे उच्च अधिकारी जो है डॉक्टर से बात? जो मतलब अधिकारी तो देखिए ऐसा है, वही पहले वाली बात, अधिकारी तो किसी से बात करती ही होनी है, वो कोई रास्ता दिखाती नहीं है, अगले कहते हैं आ जाएंगे। लास्ट में जब पता लगा कि जो आसपास के मरीज थे उन्होंने ही बताया कि 1.5 घंटा हो गया, भी आज डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ की मतलब हमारे हरियाणा की सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, और जैसे कि पिछली सरकारें भी थी, चलो अब की सरकार में देखा भी कई ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर खुला दरबार लग रहा है। जैसे हमारे अनिल विज जी थे, अब हमारे यहाँ से शक्ति रानी शर्मा जी हैं MLA, जो विधायक हैं यहाँ से, तो उन लोगों को भी जनता की आवाज़ देखो कहीं ना कहीं सुननी चाहिए, जनता दरबार लगाना चाहिए। अस्पतालों में PWD में वहाँ का जाके थोड़ा सा निरीक्षण करना चाहिए भी वहाँ कैसी सुविधा मिल रही है। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे कि हर शहर में, हर गांव में पहले कैंप लगाए जाते थे या फिर जनता दरबार होते थे, पंचायतें होती थी, तो ऐसे जनता की आवाज़ जब भी जाएगी उन तक, जनता जब तक विधायक या कोई अफसर अधिकारी जब तक वहाँ बैठेगा पंचायत में, तो मेरे हिसाब से तो यही है भी जनता दरबार लगना चाहिए महीने में 1-2 बार। जी, जैसे आपने कैंप की बात की, शक्ति रानी जी के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, आपको पता होगा? जी बिल्कुल।
उसके बारे में क्या कहेंगे? तो जैसे कि अब शक्ति रानी जी द्वारा इनके चैरिटेबल वगैरह है तो इनसे कैंप वगैरह लगते हैं, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं डोर टू डोर, मतलब हर महीने 10 दिन में वो लगने चाहिए कैंप। बट साथ में ये होना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। अगर किसी को, आम जनता को कोई परेशानी है तो वो अपनी मतलब बात रख सके जनता दरबार के अंदर। जी 8:30 तक उपस्थित इसको चेक करते हैं। अगर कुछ होगा तो मैं जो भी हमारी जिसकी ड्यूटी लगी हुई है ना रिसेप्शन पे, नहीं था तो मे भी कोई कारण होगा या तो उससे पूछा जाएगा। मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया, आप नहीं बताया मुझे जी। तो अगर वैसे तो उसका टाइम है, हमने उसको 8 बजे, हमने 7:45 के लिए बोला हुआ है कि 7:45 पे अपनी रिसेप्शन ओपन कर देगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो, और 8 बजे यहाँ पे शुरू कर दे सारा सिस्टम। जी, जैसे डॉक्टर साहब वगैरह छुट्टी पर होते हैं, उसकी पहले पता चलता है क्या? उसी समय कैसे पता चलेगा? नहीं, कई डॉक्टर्स हैं जो पहले सैंक्शन कराते हैं, उनका पता होता है। कईयों को इमरजेंसी मॉर्निंग में हो जाती है, तो वो फिर मॉर्निंग में ग्रुप में, हमारा ग्रुप बना है डॉक्टर्स का, उसमें इन्फॉर्म करते हैं। जैसे आज डॉक्टर नैन की ओपीडी पर उन्होंने किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको कोई जरूरी काम पड़ गया था, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे जो उनके केसेस होते हैं उन हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी डॉक्टर्स में, ताकि वो एक जगह भीड़ ना लगे। क्योंकि यहाँ भी हमारे पास सिर्फ बिठाने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो सब इमरजेंसी में लगे होते हैं। स्पेशलिस्ट यहाँ बिठाने के लिए मेडिसिन का कोई नहीं था। एक पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे, पार्किंग नहीं होती है। पार्किंग तो अभी काफी हद तक सुधर गया है, क्योंकि जो आसपास की गाड़ियाँ थी हमने सारी लिफ्ट करवा दी है SHO को कंप्लेंट करके, SDM सर के हेल्प के साथ। जो बाकी गाड़ियाँ थी जो पुरानी मोहल्ले की थी, आसपास की सब गाड़ियों को हमने यहाँ से हटवा दिया। अब इसके अंदर सिर्फ पेशेंट्स की गाड़ी है जो रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं होता उसका। पर हमने डॉक्टर्स और अपने स्टाफ के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग रखी है ताकि वहाँ पे उनको दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा देखा गया भी सिक्योरिटी भी नहीं होती ना रात को ना दिन में, और कई अस्पतालों में बड़े हादसे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सिक्योरिटी है हमारे पास जी, रात में भी होती है। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है जो एक रात में काम करते हैं, एक दिन में काम करता है जी। अरे कि सड़क का बड़ा बुरा हाल है, पानी इकट्ठे हैं, आपको पता आजकल बीमारियां चल रही हैं, आपकी तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? सड़क कौन सी की बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं अस्पताल के अंदर वो आते हैं। इसका सर एस्टीमेट गया हुआ PWD के पास, इसके ऊपर इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का काम होना है। तो ये जितनी भी टूटी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर अंदर रोड रोलर या उस तरह की चीज़ नहीं आ सकती कि हम इसको पूरी सड़क बनाएं, तो इसके अंदर प्रपोजल ये है कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स करके पूरा का पूरा बाहर का जो एरिया है उसको हम उस पर ले डाउन करेंगे। तो अभी जैसे ही सैंक्शन होता है तो उसके बाद उसमें काम शुरू होगा जी। अवेलेबल है एम्बुलेंस हमारे पास 2 है। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन पार्किंग की देखी है, अगर पार्किंग जो एम्बुलेंस का एरिया तो हमने साफ रखा हुआ ना, फ्रंट में ही एम्बुलेंस आप देखिए। डेजिग्नेटेड पार्किंग जो हमने एम्बुलेंस की है वो डेजिग्नेटेड एरिया है कि एम्बुलेंस बिल्कुल इमरजेंसी के सामने उसका एक अलग से यार्ड बनाया हुआ है, एम्बुलेंस वहीं पार्क होती है, पेशेंट वहीं उतारती है, तो वो रास्ता पूरा क्लीन रहता है। बाकी आप सामने देख सकते हैं, मैं सामने भी CCTV में चेक करता रहता हूँ कि गाड़ियाँ कोई अगर गलत खड़ी हैं तो उसको यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से गाड़ी को हटाया जाता है। कई लोग होते हैं पेशेंट फटाफट उतार के चले जाते हैं, बीच में पार्क कर देते हैं, फिर उनको हम हटवा देते हैं। चलो इसको नीचे करा देंगे, वो एक इसलिए कराया था, कई लोग ना उसको उखाड़ के ले गए थे पीछे। लास्ट टाइम एक मैंने लगाया था तो उसको थोड़ा सा और नीचे करके स्टिक करके करते हैं। एक्चुअली एक और है जी कि पहले एक मसला हुआ था, एक बिगड़े, उसमें क्या वाले क्या कहेंगे? नहीं, उसकी कंप्लेंट आई थी, वो जो स्टाफ का उसने मुझे नाम बताया था, वो फिलहाल अभी ट्रेनिंग पे है जी। वो शायद अगस्त में ज्वाइन करेगी, तो तब उसकी इंक्वायरी भी करेंगे। हाँ, उसने एक आरोप जरूर लगाया था, मेरे को ध्यान है, आए भी थे मेरे पास जी जी। रिटर्न कंप्लेंट दी थी, उसकी भी कार्रवाई होगी अगस्त में, 10 दिन के आसपास। नाम? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी जी। ये अस्पताल के पास लंगर लगाया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सर जी, ये थोड़ी ना मैंने अपने प्रॉब्लम फेस की थी जी। जब पोता होया ना मेरे, उस टाइम हॉस्पिटल मतलब ये चीज़ मैंने कमी महसूस हुई। तो उसके बाद जिद्दां ही मतलब पोता को घर लेके आए, तो उसी तरह फिर हर सोमवार मतलब कि शंकर जी की आराधना करते हैं आप, तो उन्होंने रिलेटेड सोमवार का दिन चुने आप, तो हर सोमवार सेवा देने आप जी। अपने घर ही तैयार होंगे लंगर, घर ही तैयार करके अपनी गड्डी करी, अपनी गड्डी सेवा वास्ते गड्डी खरीदी है, तो अपने घर की सेवा दी जी। तो इसमें आप अपनी तरफ से कि और किसी का भी नहीं, अपने तरफ से। हाँ, इसमें किसी का कोई आप वो नहीं कराते कि कोई चंदा इकट्ठा करना या कोई पर्ची कटनी है, ऐसा कुछ हर रोज आते हो क्या? हर रोज नहीं, हर सोमवार। आज की बार समय क्या रखा हुआ आपने? समय सर वही 10 साढ़े 10 बजे पहुँच जाते हैं। इसमें भोजन के साथ और कुछ
ਭੋਜਨ ਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫੁਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। आपकी फैमिली का पूरा योगदान इसमें? ये वाइफ है जी, ये नूंह है मेरी जी, अच्छा अभी बेटा अंदर गया हुआ है जी। जी 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 आप होरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी संगठन भी हैं यहाँ पर। संदेश तो सर ऐसा है, देखो सबसे पहली पाठ पूजा से पहले कर्म धर्म तो यही बनता है कि इंसान इंसान की हेल्प करे। जी देखो यहाँ पानी की भी दिक्कत है, महसूस पता तुम भी एरिया किसी को पूछोगे पानी की किल्लत है। जी लंगर की भी चलो व्यवस्था इतनी नहीं है कहीं आसपास कि सबसे पहला तो फर्ज यही बनता है कि अस्पताल में अंदर पीने वाले पानी की दिक्कत तो देखो है ही है, लंगर की व्यवस्था जो भी करना हो सकता है आपको प्रबंध करें, जो दिक्कत लगी है आपको। तो अस्पताल स्टाफ की तरफ से आपको योगदान कोई ऐसी पूरा सहयोग, कोई ऐसी कोई परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल पूरा अपन हर चीज़ से कंप्रोमाइज कर जगह देखो उन्होंने बोला ऐसी पहले बाहर लंगर लाते तो करे भी यहाँ दिक्कत है तो आप इधर जी। बहुत सपोर्ट है हॉस्पिटल।